first of all, as you all know, what's the formula for calculating the cross multiplication and taking out the values of x and y. So now, depending on that formula and using our basic knowledge, we will now proceed on to our next questions. So our next example says, for which value of p does the pair of given equations has unique solution? अब दीपांशु, you will tell me unique solution जब होता है तो क्या condition थी between a1 upon a2 and b1 upon b2 and c1 upon c2? Yes. Yes बेटा. मैम क्या बताया है? बेटा यूनिक जब सोल्यूशन होता है एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, तो a1 upon a2 b1 upon b2 के बीच में क्या रिलेशनशिप था? वर दे इक्वल? नॉट इक्वल होती है. हाँ, दे आर नॉट इक्वल. मैंने बताने दिया करो, कई बार क्या होता है, लैग होती है आवाज में ना, तो समझ में नहीं आता है क्वेश्चन. चलो अभी तो इट्स ओके. अभी इक्वेशंस क्या गिवन है हमें? 4x plus py plus 8 is equal to 0, 2x plus 2y plus 2 is equal to 0. That means a1 is equal to 4 and a2 is equal to 2, b1 is equal to p and b2 is equal to 2. अब क्योंकि जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है? यूनिक सोल्यूशन है. दैट मींस a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. क्लियर है? तो ये कंडीशन तो सबसे पहले आएगी कि हमारे जब यूनिक सोल्यूशन हमें गिवन है तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो a1 upon a2 का जो रेशियो है that will not come out to be equal to b1 upon b2. So that means 4 upon 2 is not equal to p upon 2. That means p जो है आपका वो क्या है? 4 के बराबर नहीं आ सकता. अगर आप कोई भी वैल्यू रख लो, सिर्फ आपने 4 की वैल्यू पुट नहीं करनी. 4 की वैल्यू पुट करते ही ये चीज इक्वल आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? ये यूनिक सोल्यूशन नहीं देगी. ठीक है? क्लियर है बेटा? अब नेक्स्ट आपने खुद से मुझे करके बताना है. फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ. हाँ जी मैं एक बार दोबारा बता दूं. हाँ जरूर बता दूं बेटा. ये देखो, हमें ना एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है. 4x plus py plus 8 is equal to 0, 2x plus 2 plus 2 is equal to 0. अब इस केस में क्योंकि उन्होंने हमें हिंट दिया है कि ये जो इक्वेशंस हमें गिवन है ना, ये यूनिक सोल्यूशन है. अब यूनिक सोल्यूशन आते ही दिमाग में क्या चीज आएगी आपके कि हमारा जो a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. ओके, तो हमारा a1 क्या था? 4, a2 क्या है? 2, b1 क्या है? 3, b2 क्या है? 2. तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की, तो आई गॉट 4/2 which is not equal to p/2. So I'll be getting p जो है वो 4 के इक्वल नहीं आ सकता. बाकी आप कोई मर्जी इसकी वैल्यू पुट कर दो. ओके, क्लियर है? ओके बेटा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे बेस है दीपांशु, ध्यान से सुनो बेटा. फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k will the following pair of linear equations have infinitely many solutions? दीपांशु, only दीपांशु will answer now. कि infinitely many solutions के केस में हमारे रेशियोज के बीच में क्या रिलेशनशिप आएगा? a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2. कैसे होते हैं infinitely many solutions? Yes दीपांशु बेटा. यूनिक सॉल्यूशन होता है इसका. ये क्या होता है? नहीं, बहुत सारे. इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब है कि बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे. और बहुत सारे सॉल्यूशंस का क्या मतलब है? कि वैल्यूज क्या है? ये तो एक कोइंसिडेंट हो सकता है ना कि इतने सारे सॉल्यूशंस आ जाएं. तो कैसी होंगी उसके रेशियोज क्या होंगे? इक्वल. हाँ, दोनों जो तीनों रेशियोज हैं वो आपस में एक दूसरे के इक्वल आएंगे. a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. अब आप ध्यान से देखो बेटा. देखो, अब हमारी जो इक्वेशन है वो क्या गिवन है? kx plus 3y minus ब्रैकेट k minus 3 is equal to 0. ठीक है? और नेक्स्ट केस में हमें गिवन है 12x plus ky minus k is equal to 0. Okay beta. So that means our a1 becomes k, a2 becomes 12, b1 becomes 3, b2 becomes k, c1 becomes k minus 3 and c2 becomes k. Is it clear? Yes ma'am. ठीक है. अब along with this we also know that a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. तो क्या आपने वैल्यूज इसमें पुट करके
आप मुझे k की वैल्यू निकाल के या k की वैल्यू कैलकुलेट करके बता सकते हो? यस यस मैम। यस मैम। देखो a1 जो है you will utilize over here, a2 you will utilize over here, b1 you will utilize over here and b2 will utilize over here and आपकी k की वैल्यू जो है it will be out. Okay, so calculate this thing and tell me. बेटा नो मैम है ना, आगे आ गया ना? हाँ जी ठीक है। तो a1 upon a2 मतलब k upon 12 is equal to b1 upon b2 means 3 upon k. So k will move on to the k side and it will become k square and this side RHS will be 3 into 12 which is 36. Yes, so k will come out to be root of 36 which is plus minus 6. Yes, good. Okay beta, should we move on? Yes. यस मैम। Okay, now our next question. I hope you are finding this exercise very interesting. यस मैम। है ना? अब देखो what I have done. I had taken पहले हमने जो रेशियो लिया ना, we just discussed about a1 upon a2 is equal to b1 upon b2. हमने k की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर दी. But you can cross check this also by using this ratio. b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. आप कोई भी ले सकते हो उस टाइम पे. It would depend upon the number of marks it is fetching. जैसे b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. In this case also, देखो we have done. Okay बेटा, see ये हमने जब वैल्यू कैलकुलेट की, so 3k is equal to k square minus 3k. When this will move to this side, it will be plus. So 6k is equal to k square. Now this k will move in the denominator case, so it will be getting struck off. So I'll be getting k is equal to 6. Is it clear? I'm getting. हाँ जी एक बार दोबारा बताना। हाँ जी बेटा, इसमें हमने वैल्यू जो पुट की ना बेटा, वो हमने पुट कर दी कि b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. वो वैल्यूज पुट करके हमने आंसर निकाला है. सो इट बिकम्स, ये जो k है व्हेन वी टेक टू दिस साइड, तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. सो इट केम आउट टू बी 3k. दिस k व्हेन मूव टू दिस साइड, it will become k square minus 3k. Now when this 3 minus 3k will come to this side, it will be added up. So I am getting 3k plus 3k is equal to 6k. And k square. Now k will move to RHS and it will go in the denominator phase. Okay, with this one of the k will get struck off and I'll be getting k is equal to 6. Okay, it's the same answer. Okay, chaliye. Now we will move on to exercise 3.5, which is very interesting. Now the very first question says, which of the following pairs of linear equations has unique solution, no solution or infinitely many solutions? Okay, अब देखो इन्होंने हमसे क्या पूछा है. What they have asked us to do, आपको एक pair of linear equations दिए गए हैं और उसमें से आपने ये बताना है कि whether the equation has got unique solution, no solution या फिर infinitely many solutions. और in case there is a unique solution, अगर आपका unique solution का जो एक criteria है वो fulfill होता है, तो you have to find it by using the cross multiplication method. मतलब unique solution मतलब आपको values calculate करनी है x and y की by using cross multiplication method. अच्छा शीतल बेटा, unique solution किस केस में आएगा? a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2. ये कैसे एक दूसरे से related होंगे कि हमारा unique solution आ जाए? a1 upon a2, हाँ जी पैरेलल नहीं, यूनिक. यूनिक के केस में बेटा दीपांशु, यूनिक के केस में बेटा क्या होता है? a1 अपॉन a2 डैश b1 अपॉन b2. यस बेटा, a1 upon a2. हाँ होता है वो इक्वल होता है या नहीं होता है? हम नहीं होते. नहीं होता. So a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 in case of unique solution. No solution के केस में क्या होता है? हाँ जी, नो सॉल्यूशन के केस में हम या तो a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2. तब मैम पैरेलल आती है. अगर सारे इक्वल है तो इनफिनिटली सॉल्यूशन नहीं आता. इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन. कोई सॉल्यूशन नहीं, इनफिनिटली. नाउ आवर फर्स्ट, हाँ जी
मैम एक ही लाइन होती है। हाँ जी हाँ जी। मैम तो नाउ यस, अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फर्स्ट पार्ट जो है इसमें द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज x minus 3y minus 3 is equal to 0, 3x minus 9y minus 2 is equal to 0. Okay beta, now what we will do, we will take up the ratios. तो सबसे पहले we will write down neatly what is a1. a1 क्या है हमारा 1, a2 क्या है 3, b1 क्या है -3, b2 क्या है -9, c1 is 3, c2 is 2. Now we will find out the ratios. Okay बेटा, अब हम इसके ratios निकालेंगे. a1 upon a2 comes out to be 1/3. Is it okay? Then b1 upon b2 comes out to be 1/3. 1/3. Yes, c1 upon c2 doesn't come out to be 1/3. It is coming out to be 3/2. तो मेरा कौन सा क्राइटेरियन बना? Yes. Yes. So what I am getting? I am getting a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, but it is not equal to c1 upon c2. इसका क्या मतलब है? This pair of linear equation will have no solution. इसका कोई solution नहीं निकलेगा. Is it clear? Yes. चलिए, let's move on. Yes. शीतल बेटा clear है? Yes. Dipanshu, is it clear बेटा? Yes, ma'am. Dipanshu, are you there? Yes, ma'am. ओके बेटा, चलिए नाउ वी विल मूव ऑन. हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं अब. यस, नाउ आवर नेक्स्ट पार्ट सेज 2x plus y is equal to 5, 3x plus 2y is equal to 8. Okay, now a1 upon a2 comes out to be 2/3, b1 upon b2 comes out to be 1/2, c1 upon c2 comes out to be 5/8. Now शीतल, what do you say the ratios are? कैसी हैं रेशियोज? क्या वो एक दूसरे से मैच कर रही हैं? कंपैरिजन क्या है? a1 upon a2 क्या b1 upon b2 के इक्वल है बेटा? No, ma'am. नहीं. और c1 upon c2 के इक्वल है? No, ma'am. नहीं. तो इसका क्या मतलब बना कि a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. तो कैसा सॉल्यूशंस आएंगे इस केस में? यस मनन? And unique. Unique. So now use the formula x upon b1 c2 minus b2 c1 is equal to y upon c1 a2 minus c2 a1 is equal to 1 upon a1 b2 minus a2 b1. Okay? Is it clear beta? Yes, ma'am. So kindly solve the values of x and y. Yes? मैम यार थोड़ा सा दोबारा समझाना है. हाँ जी बेटा, इसमें बेटा ये आपने फॉर्मूला लिखा है अब आपने x upon b1 c2 minus b2 c1 is equal to y upon c1 a2 minus c2 a1 is equal to 1 by a1 b2 minus a2 b1. तो हम सबसे पहले x में वैल्यूज पुट करेंगे, then we will put the values in y, then we will put the values in the constant term. So I am getting what I am getting after putting up the values. x upon b1 क्या है मेरा यहाँ पे 1, c2 क्या है -8, then b2 and c1 they come out to be 2 into -5 along with the minus sign. ठीक है, तो x क्या आ गया हमारा -8 plus 10. इसी तरह से जब हमने y की वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट करके उसको कैलकुलेट किया तो I got y upon -15 plus 16. okay, and 1/4/3. 1/4 minus 3. हाँ जी, 1/4 minus 3. Then when you are calculating, yes, x upon sorry, मैम x 2 है by 1 है. हाँ जी, x/2 is equal to 1/1. तो हमारी क्या वैल्यू आ गई? x is equal to 2. ओके, when y upon 1 is equal to 1 upon 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 1. Is it clear? Yes, ma'am. चलो जी. Now the next part. Part says, 3x minus 5y is equal to 20. 6x minus 10y is equal to 40. Okay. Now what we will do?
we will just find out the ratios. A1 upon A2, it will come out to be 3/6, matlab 1/2, and B1 upon B2 is equal to -5 upon -10, which means 1/2, and C1 upon C2 is also -2 upon -4, which means 1/2. तो अब कंपेयर करके मुझे बताओ ये रेशियोज किस तरह से आ रही हैं. अब हमें रेशियोज को जब कंपेयर करना है, ऑब्वियसली वी विल सी कि A1 upon A2, is it equal to B1 upon B2, is it equal to C1 upon C2. So we can see all the three ratios are equal to 1/2. See this. Okay, so this is coming out to be 1/2. That means, yes, that means all the ratios are equal. So ये किस तरह की solutions हमें मिलेंगे अगर हमारी तीनों ratios बराबर होती हैं तो? हाँ जी, infinitely many solutions. very good. So it is infinitely many solutions, so we did not calculate the solutions. Now the next part. Next part says x minus 3y minus 7 is equal to 0. 3x minus 3y minus 15 is equal to 0. Okay. Now when we will calculate the ratio, A1 upon A2 comes out to be 1/3. B1 upon B2 comes out to be -3 upon -3, which means 1/1. And C1 upon C2 comes out to be -17 upon -15, which, sorry, -7 upon -15, which means 7/15. So that means when we compare this ratio, तो हम, yes, तो हमें ये क्या मिला कि A1 upon A2 जो है, that is not coming out to be equal to B1 upon B2. तो इसका मतलब ये किस तरह का solution बना? Yes, दीपांशु बेटा, किस तरह का solution मिलेगा हमें अगर ये A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2? Unique solution. Yes, unique solution. So that means now we have to use the cross multiplication formula and calculate the value of x and y. So फटाफट से मुझे values जो है वो calculate करके बताएंगे. The formula is x, yes, x upon b1 c2 minus b2 c1 is equal to y upon c1 a2 minus c2 a1 is equal to 1 by a1 b2 minus a2 b1. Okay, beta. So hurry up and tell me the, anybody else who has calculated? After putting the values of A, B, A1, B1, A2, B2, C1, C2, what I'll be left with, that is what I'm telling you guys. X upon 45 minus 21, y upon minus 21 plus 15 is equal to 1 by minus 3 plus 9. Okay, so when I'll calculate this further, what I got, x by 24 is equal to y by x minus 6 is equal to 1 by 6. Okay, is it clear? हाँ जी. ये same values आ रही हैं सबकी. So now x by, and x is equal to 4, y is equal to minus. yes, so x upon 24 is equal to 1 by 6. So that means this 24 will go to this side. So it will be 24 upon 6, which means x comes out to be 4. Okay, beta? Okay, and y upon minus 6 is equal to 1 by 6. That means y is equal to minus 6 upon 6, which means that y, the value of y is minus 1. Now it's fine. Sheetal, you are done. Now the next question. Second question says, first part, for which values of a and b does the following pair of linear equations have an infinite number of solutions? अब now किस condition में एक pair of linear equations के पास infinite number of solutions बनते हैं? तो बांचू किस केस में बनता है बेटा? जब ratios कैसे होते हैं आपके? सारे ratios कैसे होंगे बेटा कि infinitely many solutions आ जाएं? Yes. Manan, Sheetal, can you tell me? Yes, बेटा, जब infinitely many solutions आते हैं तो हमारे ratios की क्या condition होती है? What condition needs to be satisfied if I want to say कि the given pair of linear equations will have infinitely many solutions?
सारे इक्वल होते हैं। Yes, very good. सारे equal होते हैं. Yes, good. Now, what is given to us is 2x plus 3y is equal to 7. 2x plus 3y is equal to 7, and the second equation is a minus b into x plus a plus b into y is equal to 3a plus b minus 2. ओके, सो इसका क्या मतलब है कि हमारे यहाँ पे a2 जो है वो a minus b बन गया, b2 क्या बना a plus b, और c2 हमारा बना 3a plus b minus 2. Okay, now we will put the values in our relationship between the ratios, which is सबसे पहले we will neatly write down कि हमारा a1, a2, b1, b2, c1, c2 क्या क्या values हैं. After that, as we know कि जो हमारा infinitely many solutions के केस में आपका जो एक relationship आ रहा है वो क्या है, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. Now what I have seen, a1 क्या है 2, a2 क्या है a minus b, b1 क्या है बेटा 3, b2 क्या है a plus b, c1 given है यहाँ पे, c2 है minus 3a plus b. अब जो c1 है that is minus 7. ओके, तो हम यहाँ पे साइंस जो है वो ऊपर नीचे हैं तो वी कैन स्ट्रक ऑफ. नाउ व्हेन आई हैव, अब ये वैल्यूज आपने मुझे कैलकुलेट करके दिखानी है. इन दिस केस यू विल बी गेटिंग द टू इक्वेशंस. आपको दो तरीके से इसको सॉल्व करना है. कैसे करोगे, देखो बेटा, जब हमने वैल्यूज पुट अप कर ली तो व्हाट वी गॉट, 2 by a minus b is equal to 3 by a plus b is equal to 7 by 3a plus b minus 2. ओके बेटा, नाउ हाउ विल यू डू, हाउ कैन यू गेट द टू इक्वेशंस. सबसे पहले बेटा आप क्या करोगे, आप इन दो को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, देखो 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 इंटू ए माइनस बी. तो इससे आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई विच इज माइनस ए प्लस 5b इज इक्वल टू 0. Now what we will do, we will utilize our next part, which is these two equations. 3 by a plus b is equal to 7 by 3a plus b minus 2. So what I got on solving this thing by cross multiplication, the crisscross जिसे हम बोलते हैं, so I'll be getting a minus 2b is equal to 3. ठीक है, जब ये 3a plus b minus 2 इस साइड जाएगा तो what it will become, it will become 9a plus 3b minus 6, and this will become 7a plus 7b. So when you will simplify the equation by using the rules of simple calculation, simple linear equations, then you will get the second equation. उसके बाद आप इसको elimination method से, क्योंकि straight away जब आप प्लस कर दोगे, क्योंकि आप ये देखो a और a दोनों सेम है, यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे ये प्लस है, तो we will simply add up. तो हमारा a will get cancelled out. Is it clear? देखो a has cancelled, so 5b minus 2b comes out to be 3b is equal to 3, which means b is equal to 1. Now we will utilize this value of b in any equation, so we can write minus a plus 5 into 1 is equal to 0. That means minus a is equal to minus b, which means a is equal to 5. So our value comes out to be a is equal to 5 and b is equal to 1. Is it clear? Yes, ma'am. Yes. So the second part is, for which value of k will the following pair of linear equations have no solution? No solution matlab? Yes, Manan? No solution will be? Ratios equal. Sorry? सारे ratios equal होने चाहिए. तब no solution आएगा या infinitely many solutions आएगा? दीपांशु? मैम a upon A1 upon a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2. ठीक है. So now first of all, when what we are given is, जो हमें values given है वो क्या है, a1 जो है it is equal to 3, a2 is equal to 2k minus 1, b1 is 1, b2 is k minus 1, c1 is minus 1 and c2 is minus bracket 2k plus 1. Is it clear? Now as we know, when the case is no solutions, that means the ratios are related in the way which is there on the screen. Yes, so they are a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but is not equal to c1 upon c2.
So what we will do now, we will utilize our a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 portion. Okay, and we will put the values. Equal to 2. Yes, so we will put the values of a1, a2, b1, b2. So a1 is 3 upon 2k minus 1, 1 by k minus 1. So I'll be getting 3k minus k is equal to 2k minus 1. This thing has gone for cross multiply, the crisscross जिसे हम बोलते हैं. This b will go to this side, this a2 will go to this side. Same is here, ये इस तरफ जाएगा, this will go to here. So when you simplify this thing, you will be getting the answer as k is equal to 2. Now it's clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, चलिए. Now we will move on to our next third question, which is like solve the following pair of linear equations by the substitution and cross multiplication method. So now you have to use the two methods. One is your cross multiplication method and the other is substitution. Now what you have to do, you will do only cross multiplication over here and the substitution method you will do at your home. ठीक है, तो वो आपका as homework हो जाएगा. Now the first जो pair of linear equations है वो क्या है? It's 8x plus 5y is equal to 9 and 3x plus 2y is equal to 4. So now What? a1 is equal to 8, a2 is equal to 3, b1 comes up is given to be 5, b2 is 2, c1 is minus 9, c2 is minus 4. Is it okay? Yes? Yes, ma'am. Yes. Yes. Now use the formula which is there for cross multiplication is x upon b1 c2 minus b2 c1 is equal to y upon c1 a2 minus c2 a1 is equal to 1 by a1 b2 minus a2 b1. Now put the values and tell me what will be the value of x and y. Okay? Yes, beta? Ma'am, 1 minute more. Okay, beta. What I am getting is x upon minus 20 plus 18, ठीक है, is equal to y upon minus 27 plus 32 is equal to 1 by 16 minus 15. Oh, I hope everyone is getting the same answer. So first of all, I'll X take is equal to minus 2 and y is equal to 5. Yes. Very good. So y comes out to 5 and x is coming out to be minus 2. Yes. Good. Everyone has done? Sheetal? Yes. Okay, Dipanshu already done. So substitution method is your homework. You will do as your part of homework. Just a single question. Now the question number 4 and it's the first part. A part of monthly hostel charges is fixed. Meeting time खत्म होने वाला है. Okay, beta. Okay, a part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. इसमें भी देखो वो लाइब्रेरी जैसा क्वेश्चन है या वो टैक्सी जैसा क्वेश्चन है जिसमें आपका कुछ अमाउंट हमने फिक्स कर दिया. सो वी विल टेक दैट फिक्स्ड पोर्शन एज रुपीज x. ठीक है, और जो पर डे चार्जेस लगा दैट वी विल कंसिडर टू बी एज रुपीज y. सो जब एक स्टूडेंट A ने 1000 जो पे किया तो व्हाट इट विल बी x प्लस कितने दिन के लिए खाना खाया उसने 20 डेज के लिए. तो इट विल बी x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000. ओके, एंड नेक्स्ट जो स्टूडेंट बी बनेगा x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180. ओके, यस, ओके बेटा. Yes, ma'am. अब आपको ये जो यस